देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल जब से हुआ है उसके बाद से लगातार एक नाम जो चर्चा में बना हुआ है वह है जदयू के ललन सिंह, यानी कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो मुंगेर से सांसद हैं और लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता हैं। उन्हें लेकर के अलग अलग किस्म की जो बयान बातें हैं वो लगातार हो रही हैं। कई तरीके की अटकलबाजियां जारी हैं, अफवाहें जारी हैं और इन सब के बीच अब ललन सिंह ने जो आज अंतरिम बजट पेश हुआ है उस पर भी एक अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। दरअसल हम ललन सिंह ने जो आज अंतरिम बजट में प्रतिक्रिया दी है उस पर आए, उसके पहले आपको यह बता दें कि ललन सिंह को लेकर के पिछले कुछ हफ्तों में अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे पहले ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अचानक से यह देखा गया कि ललन सिंह ने अपना जो जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो पद छोड़ दिया था। उन्होंने तब कहा था कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलने जुलने के लिए, वहाँ काम करने के लिए समय देने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूँ। और बाद में उनकी जगह खुद नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ललन सिंह के हटने के बाद एक बड़ा घटनाक्रम यह देखा गया कि अब जो नीतीश कुमार अब तक महागठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने अचानक से अपने आप को एनडीए में शिफ्ट कर लिया और बिहार में अब एनडीए की सरकार बन गई। तो ये तमाम राजनीतिक जो उथल पुथल वाले, उलट पुलट वाले घटनाक्रम हुए, इन सब पर ललन सिंह को लेकर के अलग अलग किस्म की बातें लगातार हवा में तैर रही हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। इन सब के बीच आज यानी कि इस गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट पेश करने के बाद अब अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा उनके नुमाइंदों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। चूंकि अब जदयू एनडीए का हिस्सा हो चुकी है तो इस पे अब ललन सिंह ने भी एक काफ़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ललन सिंह ने इस बजट को मिला जुलाकर ठीक कहा है। जी हाँ, ललन सिंह ने कहा है कि जो अंतरिम बजट आया है यह अंतरिम बजट मिला जुलाकर ठीक है। दरअसल ललन सिंह ने और भी कई बातें कहते हुए पिछले 10 वर्षों में जो केंद्र की मोदी सरकार है उसके कई कामों को गिनाया है और साथ ही साथ इन पूरे मसले में जो ये बजट आज पेश हुआ है उसे लेकर के उन्होंने कहा कि यह एक अंतरिम बजट है। यह पिछले 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है। यह सरकार के लक्ष्यों के बारे में बताता है और साथ ही यह आने वाले इस वर्ष में सरकार किस दिशा में काम करेगी उसे भी बताता है। ललन ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक किए गए कार्यों को इसमें दर्शाया गया है। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय, युवाओं, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ किया गया है वह इस बजट में बताया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट मिला जुलाकर ठीक है। मिला जुलाकर इस बजट को ठीक करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने जो काम किया है यानी कि मोदी सरकार ने जो काम किया है उसे इस अंतरिम बजट में रखा गया है। अब अपने किए गए कामों को बताते हुए यह भी कहा कि आगे आने वाले समय में सरकार बनने पर क्या क्या करने वाले हैं उसे भी इसमें बताया गया है। इससे आप कह सकते हैं कि यह बजट मिला जुलाकर ठीक है। तो ललन सिंह को लेकर के अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ललन सिंह को लेकर के तरह तरह की अलग अलग बातें लगातार हवा में तैर रही हैं और इन सब पर अब अंतरिम बजट को लेकर के ललन सिंह ने कहा मोदी सरकार का सराहना करना और बजट को मिला जुलाकर ठीक करना और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने किस दिशा में काम किया है उसे बिंदुवार बताते हुए, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवाओं के लिए काम करना हो, चाहे अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो दावा किया गया है, साथ ही साथ सामाजिक उत्थान और सामाजिक न्याय को लेकर के ललन सिंह ने जो तमाम बातें कही हैं उन बातों से यह करीब करीब स्पष्ट है कि ललन सिंह को लेकर के जो अलग अलग बातें हो रही थी उन सब में उन्होंने विराम लगाया है। और इतना ही नहीं, अगर आप एक दिन पहले भी ललन सिंह को देखेंगे तो एक दिन पहले भी ललन सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बिहार आए तो उस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर पूर्णिया में एक जनसभा में काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया और कई तरीके के आरोप लगाए। उन कथित आरोपों में यह भी था कि बिहार में जो जातीय गणना कराई गई वह कांग्रेस के दबाव में हुई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ललन सिंह ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पे लिया था और कहा था कि आप तो पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। और यह भी कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, जो नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों को एकजुट कर करके इंडिया गठबंधन बना था तो उसमें कांग्रेस ने कैसे इसे अहमियत नहीं दी, उसे लेकर के भी ललन सिंह ने राहुल पर हमला बोला था।
तो पहले राहुल पर हमला बोला और अब इस अंतरिम बजट को मिला जुलाकर ठीक बताते हुए मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के जो कार्यकाल रहा है, इसमें सरकार ने किस दिशा में क्या क्या काम किए, इसे बिंदुवार बताते हुए ललन सिंह ने एक तरीके से जो तमाम उन्हें लेकर के भिन्न भिन्न किस्म की बातें चल रही थी, उन तमाम बातों पर विराम भी लगाया है और विरोधियों को करारा जवाब भी दिया है। साथ ही साथ इस अंतरिम बजट को देश के लिए आगे आने वाले वर्षों में और पिछले वर्षों के दौरान किए गए कामों को सराहनापूर्वक उन्होंने इसमें खूब आज अहम बातें कही हैं।